पाकिस्तान हमारा वकील है और अपने वकील को इंसान हमेशा बेहतर देखना चाहता है, बेहतर से अच्छा देखना चाहता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त यूएन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ये हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। खुसूसन कश्मीर के हवाले से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये भाई ने प्ले कार्ड भी उठा रखा है और इंसानी जो हकूक़ की तंजीमें उन्हें जगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मज़ीद इन्हीं भाई से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो प्रोटेस्ट है, क्या मुतालबात है, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये जो आज का प्रोटेस्ट है, आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और मकबूजा कश्मीर के अंदर 75 सालों से भारत ने जो एक दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म कर रखा है, ख़ुसूसन 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ पे तमाम मीडिया हाउसेस पे पाबंदी है, दीगर कर्फ्यू की सूरत हाल है। यानी कि जो भी इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत होती है, सहूलियत होती है ज़िंदगी की, उससे हर कश्मीरी वहाँ पे महरूम है। हमारे कायदीन हुर्रियत जो हैं इस वक्त भारत की मुख्तलिफ़ जेलों में कैद हैं। इसी तरह से आम जो शहरी हैं वो भी हज़ारों की तादाद में बेगुनाह भारत की मुख्तलिफ़ जेलों में कैद हैं। तो हम आज के दिन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपने वादों के मुताबिक कश्मीरी कौम से किया गया अपना वादा हक़ खुदरादियत का पूरा करे और भारत की इस दहशतगर्दी का नोटिस ले। यासीन मलिक भी इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं कश्मीर में, जबकि आर्टिकल 370 भी खत्म किया जा चुका है इंडिया की जानिब से। बिल्कुल, यासीन मलिक साहब भी जेल में है, शबीर शाह साहब जेल में है, मिसरत आलम साहब भट्ट साहब जो है जेल में। इसी तरह तकरीबन जो है मैक्सिमम पूरी हुर्रियत क़यादत जो है वो भारत की मुख्तलिफ़ जेलों में इस वक्त कैद है। भारत की तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि कश्मीरियों की तहरीक को किसी न किसी तौर पर ताकत के बलबूते पर दबाया जाए। तो हम अक़वाम मुत्तहिदा से और दीगर जो आलमी इंसाफ के इदारे हैं, UNO जो है वो हमारे कश्मीर के काज का सबसे बड़ा ठेकेदार है। हम उसको ये बावर कराना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं वो अपने वादे के मुताबिक कश्मीरियों के साथ रायशुमारी का जो वादा है वो पूरा करे और भारत की इस दहशतगर्दी का नोटिस ले। और पाकिस्तान से भी आपको मुतालबा के हवाले से, आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। इस दिन का मतलब है कि ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीरियों को कत्ल किया जाता है, जाली मुकाबलों में मारा जाता है, उनके बच्चों को लापता किया जाता है, उनके बुज़ुर्गों को जेलों में भर दिया गया है, कश्मीरी ख़वातीन की इज़्ज़त के साथ खेला गया है। कश्मीर में इंसानी हकूक़ नहीं है। वहाँ पे आम आप देखेंगे सहाफ़ियों पे जो मज़ालिम हैं उन पे काले कवानीन नाफिज किए गए हैं, हर चीज़ को दबाया गया है। इस हवाले से कश्मीरियों के लिए तो ये बनता है कि वो इस दिन एहतजाज ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम हर साल 75 सालों से इस दिन यौम एहतजाज करते हैं कि हम भी इंसान हैं। अगर ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल हैं तो हमें भी ये हक़ है, हमें भी इंसानी हकूक़ के तहत ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। सर, चूँकि आपका ताल्लुक भी जम्मू कश्मीर से है और सब जितने भी मज़ालिम में जम्मू कश्मीर में ढाए जाते हैं, पाकिस्तानी स्टेट से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? पाकिस्तानी स्टेट कश्मीरियों की तकरीबन हेल्प कर रही है, सियासी, इखलाकी, सफारती। इसी चीज़ को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में किया जाए। ऐसे जो कश्मीर के नाम पे मुख्तलिफ अदारे काम वजूद में आए हैं, वहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाए जो इसमें काफ़ी दिलचस्पी रखते हों, मतलब दिली तौर पे वो इसके लिए बिल्कुल जहनी तौर पे तैयार हों। ये हमारी एक पहले से उम्मीद है या एक हमारी एक ख्यालात हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऐसे अदारों में वो लोग हों जो बिल्कुल इससे मुखलिस हों इस काम के लिए। बहुत शुक्रिया। यानी आपको पाकिस्तान बेटर लगता है, बेटर लगती है और आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान हमारा वकील है और अपने वकील को इंसान हमेशा बेहतर देखना चाहता है, बेहतर से अच्छा देखना चाहता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे।